इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले 18 फेब के डेटा की। क्लाइंट डीआईएस, एफआईएस और प्रो ने अपनी पोजीशन में क्या चेंजेस किए हैं उसे समझेंगे। हमें यहाँ पे यूएस मार्केट से संकेत क्या मिल रहे हैं, गोल्ड एंड सिल्वर से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं, हर चीज को डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेक्शन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। सबसे पहले हमें क्या देखते हैं यहाँ पे, यूएस मार्केट से हमें क्या संकेत मिले। अगर मैं डाउ जोन्स यहाँ पे देखूँ तो डाउ जोन्स आपका लगभग 300 पॉइंट की तेजी यहाँ पे दर्ज करा रहा है। लगभग 0.64% की तेजी यहाँ पे बन रही है। ये तो बहुत अच्छी खबर यहाँ पे देखने को मिल रही है कि डाउ जोन्स में एक अच्छे जिसे बोलते हैं ना कि यहाँ पे हम देखें 49,500 से लेके 49,900 का लेवल हमने यहाँ पे टच किया है। तो एक अच्छी जो है एक मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 49,800 से लेके 49,900 के बीच में हम जो है कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो डाउ जोन्स से हमें एक अच्छी पॉजिटिव जो है शुरुआत होने की संकेत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बात करते हैं नेस्डेक में। नेस्डेक के अंदर भी यहाँ पे हम देखें तो लगभग 313 पॉइंट की जो है अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देख रहे हैं। 1.4% के आसपास की तेजी यहाँ पे मिल रही है। तो ये नेस्डेक के साथ साथ डाउ जोन्स और नेस्डेक दोनों यूएस मार्केट से हमें एक अच्छी तेजी के संकेत यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब हमें क्या देखना है इसके बाद, अब जो है हम डेटा देखते हैं। तो डेटा मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमें क्लाइंट में देखना है। तो क्लाइंट हमारी पोजीशन में क्या नजर आ रहा है, क्लाइंट ने अपनी पोजीशन पे यहाँ पर हम देखें तो लगभग 66.72 यानी कि अपनी पोजीशन पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग की है। देखो सिंपल सी बात है, क्या अगर इसने अपनी पोजीशन पे 1.81% दिया, देखो सिंपल सी बात है, जब इसने पोजीशन क्या थी 1.75 थी, ठीक है, मतलब सॉरी 75.16 थी जो इसका हाईएस्ट पॉइंट था। वहां से इसने पोजीशन क्या किया, लगभग 66.72 पे आया। अब आप ये देखोगे कि कहाँ से आया, सिंपल ये समझना कि जब मार्केट के अंदर गिरावट आई थी 26,000 से, वहां से ये लोग कहाँ पे गए, 25,450 पे, ठीक है। 25,450 से हमें एक मूवमेंट देखने को मिला। अब ये अगर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो हमें कोई भी इसके अंदर ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हाँ यार ये 26,000 से 25,450 पे आए। अच्छी खासी गिरावट इन्होंने देखी, लगभग 500 पॉइंट की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली। उसके अंदर इन्होंने अपनी पोजीशन को जो है इंक्रीज किया और वहां से अब जब प्रॉफिट हो रहा है तो वहां पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो हमें कोई भी दिक्कत वहां पे नहीं होनी चाहिए। तो पब्लिक ने क्या किया, अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, तो वहां में ठीक ठाक सिचुएशन है, कोई टेंशन वाली बात हमें नहीं है। बात करते हैं घरेलू निवेशक यानी कि डीआईएस ने क्या किया है। अगर हम डीआईएस की पोजीशन को देखें तो यहाँ पे अपनी पोजीशन पे इन्होंने क्या करा है, लगभग 75.53 0.82% की प्रॉफिट बुकिंग इन्होंने भी की है। अब देखो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डीआईएस ने पोजीशन बुक की है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा, थोड़ा सा डेटा को समझने की कोशिश किया करो। अगर डीएस ने प्रॉफिट बुकिंग की है तो इसका मतलब क्या होगा, हो सकता है एफआईएस ने प्रॉफिट जो है यहाँ पे एफआईएस ने अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया हो। देखो भाई इनकी पोजीशन कहाँ थी 21.27, तो हो सकता है इन्होंने अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया हो। और ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो प्रो ने अपने क्या करा होगा, प्रॉफिट बुकिंग की होगी। तो ये हम एज अ नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से, अभी हमें हमें नहीं पता कि डेटा में क्या हुआ है। अगर मैं डेटा को समझने की कोशिश कर रहा हूं तो समझने में मुझे समझ में आ रहा है कि भाई एफआईएस ने क्या हुआ, एफआईएस ने यहाँ पे अपनी पोजीशन को बढ़ाया होगा, पॉजिटिव जो है इंपैक्ट किया होगा, और प्रो ने हमें यहाँ पे क्या हो रहा, प्रॉफिट को बुक किया होगा। ये हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। बिकॉज क्या है कि कल भी क्या हुआ था, मार्केट अच्छा खासा बढ़ा था, 2.28% की यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। आज भी मार्केट के अंदर कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत, मतलब आई थिंक सो 0.2% भी अगर मार्केट बढ़ा है और एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि यहाँ पे मार्केट ने लगभग 0.8% के आसपास जो है प्रो ने अपनी पोजीशन जो है बुक की होगी। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा ऐसा नहीं होता। आपको समझना है यहाँ पे क्या हुआ है, ये ना केस स्टडी है, आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं एफआईएस को देखूं तो एफआईएस ने अपनी पोजीशन पे 22.88 यानी कि 1.56% की तेजी जो है बनाई है। ये हमारा जो अनुमान था बिल्कुल सही है। देखो इतना मैंने नहीं सोचा था, लेकिन 1.56% अच्छी खासी तेजी होती है। 20% से ऊपर जाके हम टिक रहे हैं, और टिक नहीं रहे मतलब वहां पे हम जाके अपनी पोजीशन को होल्ड कर पा रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात है। अब मुझे क्या चाहिए कि 25 से 26 के आसपास हम जाके उस जो रेजिस्टेंस को, जो लास्ट 6 या 7 मंथ का रेजिस्टेंस है, उसको तोड़ के उसके ऊपर टिक पाते हैं तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट पे पड़ेगा उसका। लेट्स सी हो पाता है या नहीं हो पाता। अच्छा, एक हडल जरूर हमने 20% का जो है उसके ऊपर क्रॉस किया है। अक्टूबर का हडल था ये, इसके ऊपर जाके हम टिक पाए हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे इंपैक्ट पड़ रहा है। अब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके बताना है, क्या आपको लगता है कि मार्केट यहाँ पे प्रो ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी या बेचा होगा। देखो भाई जो एक नॉर्मल अनुमान है, देखो नॉर्मल अनुमान जो बता रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की होगी, लेकिन यहाँ पे सारा गेम जो है चेंज हो जाता है। 43.97
3.29% की यहाँ पे तेजी जो है बनाई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। मैं आज वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन जब मैंने इस डेटा को देखा तो मुझे ये था कि भाई इस समय इसको आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि ये डेली नहीं होगा। डेली क्या होता है, डेली सिंपल ये होता है, जब मार्केट नीचे गिर रही है तो प्रो अपनी प्रॉफिट जो है पोजीशन को इंक्रीज कर रहा होता है। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो प्रो अपनी पोजीशन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर रहा होता है। नॉर्मल सिचुएशन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जब मार्केट आपका एक इंपॉर्टेंट हडल को क्रॉस करके, आप आपको समझो हम कहाँ पे थे, 25,750 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हडल है, आप इस बात पे बिलीव करोगे। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने आज 25,750 के ऊपर क्लोजिंग दी, एक हैमर कैंडल के साथ में क्लोजिंग दी। उसके साथ साथ 3.29% आपका प्रो यहाँ पर खरीद रहा है और पोजीशन को कहाँ लेके जा रहा है, ऑलमोस्ट 44% पे। ये हमें क्या दिशा बता रहा है कि भाई यहाँ से हम मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, देखो एक्सपेक्टेशन क्या होती है, अगर मार्केट 60% पे पहुंच जाता है प्रो, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसको मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दे सकती है। मैं इस बात पे एग्री करूंगा कि हाँ ये गलत हो सकता है, इसको भी लॉसेस होते हैं। ऐसा नहीं कि स्मार्ट मनी को लॉसेस नहीं होते, स्मार्ट मनी आल्सो मेक लॉसेस। ये मार्केट का एक तरीके से एक नियम है, ऐसा कोई नहीं है जो मार्केट के अंदर जो है लॉसेस ना करे। लेकिन जो है हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हाई होती है। अब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सोचें तो भाई इसने अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया है और एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव संकेत हमें यहाँ पे दे रही है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत यहाँ पे मिला है। 3.29% अपनी पोजीशन के अंदर एड ऑन करना ऊपर जाते हुए मार्केट के अंदर एक अच्छा पोजीशन है, क्योंकि एफआईएस जब मार्केट के अंदर एंटर करते हैं तो मोस्टली केसेस में ये लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं। एफआईएस के साथ साथ अगर ये एंटर कर रहे हैं, इसका मतलब इनको मोमेंटम तेज लग रहा है, मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दे सकती है। इसके रीजन से ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर रहे हैं। आप देखना, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 10 केस स्टडी देखना जहां पे 10 टाइम्स, लास्ट 10 टाइम्स के अंदर कब ऐसा हुआ है जब इन दो बड़े खिलाड़ियों ने, यानी कि एफआईएस ने भी पोजीशन को इंक्रीज किया हो और प्रो ने भी अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया हो, उसके बाद मार्केट ने क्या मोमेंटम दिया है। लिख के रखो, आपको ये सब चीजें जो है ना भाई कोई नहीं बताएगा, पेड वैल्यू के अंदर भी ये चीजों को नहीं देता। एफआईएस ने पोजीशन को इंक्रीज किया और प्रो ने भी पोजीशन को इंक्रीज किया है। ऐसे 10 टाइम्स आप निकाल के देखो और साथ साथ प्राइस एक्शन को कंपेयर करो, वहां पे क्या हो रहा था नेक्स्ट अपकमिंग जो वीक था उसके अंदर। देखो ऐसा नहीं कि इसका इंपैक्ट कोई हमें यहाँ पे 1 साल बाद दिखेगा, आपको अपकमिंग वीक के अंदर ही इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो वो आपको देखना है कि अपकमिंग वीक के अंदर क्या रहा था जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी। ठीक है सर, ये चीज क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो यहां तक पसंद आ रही है तो जरूर लाइक कर दो। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, कैश मार्केट के अंदर क्या हुआ है। कैश मार्केट के अंदर लगभग एफआईएस ने क्या हुआ है, 1151 करोड़ की खरीदारी की है, 1200 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे 343 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर भी खरीदे हैं। तो आप नेट नेट देखो दे तो नेट नेट आपके आसपास यहाँ पे आप मान के चलो लगभग 2600 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी हुई है। 2600 करोड़ कोई कम नहीं होते, एक अच्छा बड़ा आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि एफआईएस ने खरीदा, जिसके सामने सिर्फ 4440 करोड़ के आसपास की जो है यहाँ पे खरीदारी दिख रही है, जो कि आपको डीएस ने की है। तो देखो भाई डीएस का आंकड़ा बड़ी छोटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बड़ा आंकड़ा कहाँ से दिख रहा है, एफआईएस की साइड से आया है, जो कि टोटल में, देखो हमें क्या देखना है, टोटल में देखना होता है कभी भी। इससे हमें ना टोटल देखना हो, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, कैश मार्केट के अंदर, स्टॉक फ्यूचर के अंदर एफआईएस ने क्या मोमेंटम किया है। विक्स आपका लगभग 3.6% घट के आया है, जिसके सामने निफ्टी आपका 0.4% बढ़ के और सेंसेक्स भी आपका 0.3% बढ़ के आया है। तो ये अच्छा हमें संकेत देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं सर, यहाँ पे हमें यूएसडी आईएनआर क्या दिखा रहा है, 90.7। भाई देखो 91 के इंपॉर्टेंट लेवल को हिट करने के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए कोई पॉजिटिव संकेत नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको मानना पड़ेगा रुपया हमारा लगातार कमजोर हो रहा है और वो हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है, हमारे इकोनॉमिक साइकिल के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, हमारे बिजनेसेस के लिए कोई भी बहुत अच्छी खबर नहीं है ये। ठीक है, आईटी सर्विसेज के लिए जरूर अच्छी होगी, लेकिन हमारे जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं उसके लिए कोई पॉजिटिव खबर ये नहीं निकल के आती। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कच्चे तेल की, वहां पे हमें सीधा 3% की उछाल दिख रहा है। मतलब क्या कि देखो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। मैं देखो हालांकि 70 के ऊपर जाएगा, मैं आपको पहले ही बोल दूंगा अलर्ट हो जाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। 70 के ऊपर जाते से ही आपको अलर्ट होना है, कुछ बड़ा होने वाला है। 72 के ऊपर जाते से ही समझ लेना वॉर जैसी सिचुएशन ऑन हमारे बिल्कुल सिर पर खड़ी होगी। अगर 72 के डॉलर के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है
तो आप मान के चलना कि अब जो है एक बड़ा जिसे बोलते हैं थ्रेट हमारे अपकमिंग है, बिल्कुल बिल्कुल हमारे सिर पे खड़ा हुआ है। ये सिचुएशन हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। अब बात करते हैं सर यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं। गोल्ड में लगभग 2.28% की तेजी बन रही है, एक अच्छे संकेत हमें मिल रहे हैं। देखो वो भी क्या है, देखो इस समय पे समझना पड़ेगा कि ग्लोबल सिचुएशन खराब है, दिस इज द रीजन ये बढ़ रहा है। गोल्ड बढ़ने के दो रीजन होते हैं, एक तो क्या है कि वो खुद से बढ़ता है, दूसरा रीजन क्या है ग्लोबल सिचुएशन खराब हो रही है, दिस इज द रीजन वो बढ़ रहा है। तो इस समय पे जो बढ़ रहा है वो उसके पीछे का रीजन है ग्लोबल सिचुएशन जो है। यूएस और ईरान की बात कर रहा हूं मैं, ऐसी कोई खबर मेरे साथ पास में नहीं है, लेकिन जो मुझे दिख रहा है बिकॉज ऑफ द कच्चा तेल यूएस और ईरान के बीच में कुछ अच्छा संकेत नहीं है। दिस इज द रीजन आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, गोल्ड के अंदर भी लगभग आपका 2.5% का जंप दिख रहा है। अब अगर गोल्ड के अंदर 2.5% का जंप है तो मुझे लगता है 5% के आसपास सिल्वर के अंदर भी जंप होगा। तो सिल्वर हम देखें तो हाँ 6%, देख लो आपके सामने है ना, गोल्ड से ऑलमोस्ट डबल आपको सिल्वर के अंदर जंप दिख रहा है। $78 पे इस समय पे सिल्वर दिख रही है, 6% के आसपास का जो है सिल्वर के अंदर जंप दिख रहा है। तो ये हमें एक अच्छा संकेत दे रहा है कि हमें गोल्ड एंड सिल्वर में अच्छा दिख रहा है, लेकिन कच्चा तेल हमें अलार्मिंग लेवल पे दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे देखूँ तो गिफ्ट निफ्टी आपका अभी इस समय फ्लैट है, लगभग 40 पॉइंट की तेजी के साथ में है। और हमें एडीआर अगर देख रहा हूँ तो एडीआर में लगभग 1.8% यहाँ पे है, जो कि इन्फोसिस का है। 1.4% आपका लगभग आपका HDFC बैंक, विप्रो आपका 0.44%। तो हमें ये दिखा रहा है कि मिक्स से संकेत है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ एडीआर हमें संकेत नहीं दे रहा है। तो हमें क्या सच में आया यहाँ पे कि एक चीज़ समझ में आ रही है कि भाई प्रो ने अच्छी खासी खरीदारी की है, एफएस ने अच्छी खरीदारी की है, तो ये दोनों हमारे लिए पॉजिटिव संकेत देंगे। सुबह हम लोग क्या करेंगे, मार्केट की थाली को जब सजाएं तो ये दोनों हमारे लिए एक अच्छे संकेत के साथ में क्लोज दे रहे होंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। प्राइस सेक्शन वाला वीडियो नहीं देखा, मस्ट वॉच है, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे दी हुई है। अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे आपको जरूर ज्वाइन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।